सेल बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। ठीक है, ऑर्गेनेलीज को तकरीबन हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा सेकेंड लास्ट ऑर्गेनेली है साइटोस्केलेटन जिसे हम सेल फ्रेमवर्क भी कहते हैं, क्योंकि इस देखें स्केलेटन का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी बॉडी को शेप देने में मदद करता है। ठीक है, लाइक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, तो स्केलेटल का मतलब क्या है कि उसने पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर दिया होता है, उसको सपोर्ट दिया होता है। इसी तरह साइटोस्केलेटन भी पूरे सेल को एक शेप प्रोवाइड करने में मददगार साबित होता है और उसके साथ साथ उसको सपोर्ट भी देता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। ठीक है, सबसे पहले कोल्ड्जॉफ एंड कोहेन ने दोनों ने मिलकर साइटोस्केलेटन को डिस्कवर किया। इनके बेस पर ये क्या है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स हैं। ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स हैं, उनका एक नेटवर्क मिला हुआ है जिसकी वजह से वो पूरे सेल के यानी साइटोप्लाज्म में बिछे हुए हैं। ठीक है, और जिसने पूरे ही सेल को सपोर्ट दिया हुआ है और दूसरा उसको एक मैकेनिकल शेप दिया हुआ है। गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू सेल। ठीक है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट दिया हुआ है और दूसरा क्या है, उसको मजबूती दी हुई है। एसोसिएटेड विद सेल मोटिलिटी, सेल के जितनी भी मोटिलिटी है उसके साथ एसोसिएट है। मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, so first of all microtubules. Tubules, you know that they are hollow cylindrical structures. Micro means small, it's mean long hollow unbranched cylindrical structure which is made up of tubulin protein. Tubules है ना, so that's why इसमें जो प्रोटीन्स मौजूद हैं वो भी ट्यूबुलिन प्रोटीन है जिसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल है। ठीक है, प्लांट्स में इसका फंक्शन क्या है? जब आपके साथ माइटोटिक अपैरेटस आती हैं सेल डिवीजन के टाइम, प्लांट की जब डिवीजन होती है एक सेल की दो सेल्स में, तो उस टाइम जितनी भी माइटोटिक अपैरेटस हैं, ठीक है, जो माइटोसिस में उस टाइम यूज़ होती हैं, स्पेंडल फाइबर्स वगैरह, उनका आना और एक दूसरे से क्रोमोसोम को जुदा करना, ठीक है, क्रोमाटिन बनाना, तो उस टाइम क्या करती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स? फंक्शन उनका काम क्या होता है? वही जो माइटोटिक अपैरेटस है उसकी फॉर्मेशन है। दूसरा, एनिमल्स में क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, ठीक है, जितनी भी सीलिया है उनका बनना, फ्लैजेला का बनना, बेसल बॉडीज़ की बनने और उसके साथ सेंट्रियूल्स का बनना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके साथ प्लांट सेल की डिवीज़न हो रही है और प्लांट सेल की डिवीज़न में हमारे साथ माइटोटिक अपैरेटस की ज़रूरत है और वही माइटोटिक अपैरेटस यहाँ एक स्पेंडल फाइबर से, दूसरा फॉर एग्जांपल यहाँ से एक क्रोमोसोम को 2 में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो डिवीज़न में क्या हो जाता है कि ये क्रोमाटिन बन जाते हैं, ठीक है, लाइक दैट, एक एंड पर और दूसरे एंड पर, जिसकी वजह से जो सेल होती है वो फिर 2 में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, इसी माइक्रोट्यूब्यूल में जो माइक्रोट्यूब्यूल यानी ट्यूबुलिन प्रोटीन है उसकी जो डायमीटर है वो 25 नैनोमीटर है। और याद रखें ये तीनों एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे, उन तीनों में सबसे बड़ा माइक्रोट्यूब्यूल ही है। ठीक है, और इसके में जो हमारे साथ प्रोटीन है वो 2 टाइप ऑफ हैं। ठीक है, एक को हम अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं और दूसरे को हम बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट क्या होते हैं? थ्रेड लाइक, ठीक है, धागानुमा। दे आर एक्सट्रीमली थिन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स जो कि साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में काम करते हैं। साइक्लोसिस हमने साइटोप्लाज्म के में डिटेल से पढ़ी थी कि हमारे साथ साइटोप्लाज्म क्या है, वो कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है जिसमें ऑर्गेनेलीज भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही होती हैं। ठीक है, और उस मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं, तो उसमें ये मददगार साबित होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट। लेकिन एक्टिन फिलामेंट क्या है? जो मोनोमर है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और पॉलीमर बन जाते हैं। जो मोनोमर होते हैं वो ग्लोब्यूलर टाइप के होते हैं, ठीक है, या ग्लोब्यूलिन एक्टिन होते हैं। और उसके बाद जब ये पॉलीमर बन जाते हैं तो इससे फिलामेंटस एक्टिन बन जाती है। ठीक है, लेकिन यही फिलामेंटस एक्टिन अकेले काम नहीं करता, इसके साथ दूसरा भी आ जाता है और वो कॉइल्ड हो जाते हैं इसके साथ, जो कि एक हेलिकल यानी डीएनए की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसकी जो डायमीटर है वो 7 नैनोमीटर तक होती है। फंक्शन इसकी क्या है? साइटोकाइनेसिस है, सेल माइग्रेशन में, सेल एक्सटेंशन में और मसल कंट्रैक्शन में ये काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइटोकाइनेसिस में। जब आपके साथ एक सेल डिवाइड होती है जिसमें
वहाँ पर क्रोमाटिन मटेरियल बन जाती हैं, क्रोमोसोम अलहदा हो जाती हैं एक दूसरे से, सिस्टर क्रोमाटिड में एक दूसरे के बोथ साइड पर चली जाती हैं। तो यहाँ पर आपके साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के लिए माइक्रोफिलामेंट काम करती हैं और हाफ पे आ जाती हैं, जिससे वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना लेती हैं, जिसके ज़रिए से आपके साथ एक सेल 2 में डिवाइड हो जाती हैं। उसके साथ सेल माइग्रेशन है। अब सेल है, सेल के अगर हम ब्लड स्ट्रीम देख लें या हमारे साथ जितनी भी ब्लड वेसल्स देख लें, उसमें फॉर एग्जांपल बाहर से एक पैथोजन आ जाती है। क्या आ जाती है? पैथोजन आ जाती है। ये देखें, गरीब आ गया है अंदर, लेकिन इसके साथ अपना डर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर WBCs क्या करते हैं, वो इसके पीछे जाती हैं। तो इसके पीछे जाने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेल में ये फंस गया है, तो यहाँ पर ये सेल क्या करता है, उसके लिए जगह खोल लेते हैं। ठीक है, इनके लिए जगह खोलना, इसको क्या कहते हैं? सेल माइग्रेशन कहते हैं, कि सेल ने माइग्रेट हो गए थोड़े से और दूसरे WBCs के लिए जगह छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो चला जाता है और इस पैथोजन को या इस फॉरेन एजेंट को मार देते हैं। थर्ड वन हमारे साथ है सेल एक्सटेंशंस। डिफरेंट सेल एक्सटेंशंस होती हैं, या इसके साथ आप अमीबा का भी एग्जांपल लिख सकते हैं माइग्रेशन के लिए, कि वो उसमें जो सूडोपोडिया बन जाती हैं और उसके ज़रिए से वो अपना खुराक भी कर लेते हैं या एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर है। यहाँ पर आप सेल एक्सटेंशन में देख लें, सेल एक्सटेंशन में अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लें, तो वहाँ पर सेल्स थोड़े से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उन लोगों ने की हुई हैं। ठीक है, किसने? स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स ने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किए हुए हैं, जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। किस लिए किए हैं? क्योंकि इससे वहाँ पर जो स्पेस है वो ज़्यादा हो गई है। ठीक है, जितने भी आपके साथ माइक्रोविलाई बनती हैं तो उसमें आपके साथ स्पेस ज़्यादा होती है। आफ्टर दैट मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपके साथ इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में है। वहाँ पर क्या है, आपके साथ मसल्स में एक हमारे साथ डार्क बैंड है और एक हमारे साथ लाइट बैंड है। ठीक है, उसमें डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है, और जो कि हमारे साथ दूसरा प्रोटीन एक्टिन तो यहाँ पर हो जाती हैं, जिसके साथ ये मसल्स जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं लाइक दैट। ठीक है, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं। इस तरह से ये स्लाइडिंग करते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट यहाँ पर एक दूसरे के साथ स्लाइडिंग करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे साथ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो वहाँ पर भी आपके साथ एक्टिन फिलामेंट काम करती हैं। ठीक है, हेल्प करती हैं। थर्ड वन हमारे साथ आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो कि 8 से 10 नैनोमीटर तक होती हैं। इंटरमीडिएट इट्स मीन के साइज़ भी इसका इंटरमीडिएट है, इन दोनों के दरमियान है। ठीक है, 8 भी आप लिख सकते हैं, बाज़ बुक्स में 8 भी है और 8 to 10 भी है। सो यू कैन राइट बोथ ऑफ देम। ठीक है, लेकिन आपने MCQs में फिर इसको ख्याल करना है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू न्यूक्लियर एनवेलप एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन, या आप जितने भी मेम्ब्रेन और लिख सकते हैं, जितनी भी मेम्ब्रेन है उसमें यह हेल्प कर सकती हैं। आल्सो प्रोवाइड इंटीग्रेशन बिटवीन सेलुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, जितनी भी सेलुलर कंपार्टमेंट है उसमें ये इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं। इट मेंटेन सेल शेप, सेल के शेप को भी मेंटेन रखता है, और ये 3 चेन से बना हुआ है। 2 चेन्स जो है वो हमारे साथ ट्रोपोमाइसिन के हैं और एक चेन आपके साथ ट्रोपोनिन का है। ठीक है, जो कि ट्रिपलेट मूव करता है लाइक दैट, इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 चेन, दिस इज़ अनदर वन, एंड दैट इज़ थर्ड वन। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, 3 चेन से बना हुआ है, एक ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन एंड एक्टिन, और एक्टिन में फिर हमारे साथ ग्लोब्यूलर एंड फिलामेंटस हैं। ठीक है, आफ्टर दैट इसको फिर फर्दर 4 क्लासेस इसमें हैं। एक को हम केराटिन कहते हैं, दूसरे को हम मेमेंटिन कहते हैं, न्यूरोफिलामेंट कहते हैं और लेमिन्स कहते हैं। केराटिन को अगर आप देख लें तो ये हमारे एपिथेलियल सेल्स में मौजूद होते हैं, या आप केराटिन को देख लें तो आपके हेयर्स में भी मौजूद होते हैं या स्किन में भी मौजूद होती हैं। मेमेंटिन को देख लें तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में होती हैं। इसके साथ ही न्यूरोफिलामेंट्स को देख लें तो न्यूरोफिलामेंट्स नर्व सेल्स में मौजूद होती हैं। ठीक है, इसी के साथ लेमेंस देख लें तो लेमेंस आपके साथ सेंट्रियोल्स में भी होती हैं, जो इनसाइड का स्पेस होता है, जिसके ज़रिए से वो एक सेल को या एक ऑर्गेनेली को अपने ही शेप बरकरार रखने में मददगार होती हैं। ठीक है, लाइक न्यूक्लियस को देख लें, लेमन उसमें मौजूद होती हैं ताकि उसका जो सर्कुलर शेप है वो बरकरार रहे। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा था साइटोस्केलेटन के बारे में, जिसमें हमने थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात की,
फिर उसके 3 एलिमेंट्स के बारे में बात की, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आई होप you can get idea from that and you can note it for your exams। और अगर कोई भी क्वेश्चन है इसमें तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।